जयकारा कालका मैदान। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। तो जो आज ये मैं एक उपाय बता रहा हूँ आपको, ये हमारे शरीर के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन लगा हुआ है या हमारी शरीर के अंदर हम शक्ति को पाना चाहते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि खुल नहीं रही है और हम काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं और प्रयास करने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर शक्ति नहीं जागृत हो रही है, या किसी ने शरीर के ऊपर कोई बंधन लगा दिया है किसी प्रकार का, या घर के ऊपर, कारोबार के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन है। इस सारे बंधन को खोलने के लिए जो कार्य मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आधे घंटे का कार्य है, 30 मिनट का काम है सिर्फ ये, और ये आपके सारे बंधन खोल देगा। जो मैं उपाय बता रहा हूँ आपको, दिए सिर्फ करना है आपको दीपावली की रात में, आधे घंटे में आपके सारे बंधन और आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको सामान बता देता हूँ, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, जो आपको पूरी जानकारी की आवश्यकता है। यदि आपके शरीर के अंदर में कोई भी, क्योंकि जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लोगे, अधूरी जानकारी से अधूरा काम होता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आप पूरी जानकारी लेकर ही काम करें। सबसे पहले आपने लेने हैं एक 7 पतासे, 7 जायफल, 7 नींबू और 7 लौंग का जोड़ा, और एक लेना है आपने छोटा काला कपड़ा। और ये उपाय 2 तरीके से होंगे, मैं दोनों तरीके के उपाय के दोनों तरीके बताऊंगा, और दोनों तरीके अलग अलग हैं। ध्यान रखना, दोनों तरीके इस उपाय के अलग अलग हैं, और दोनों, क्योंकि क्या है, दिवाली हो, होली हो, ग्रहण हो, खासकर होली और दिवाली के ऊपर कुछ लोग क्या होते हैं, बंधन बांधे भी जाते हैं और बंधन खोले भी जाते हैं। और घबराने क्या क्या है, जब हम कई बार क्या है, जब हम कोई उपाय शुरू करते हैं, उसको साथ साथ में हम सकारात्मक शक्ति को उपाय शुरू करते हैं ना, तो उसी समय हमारी नकारात्मक शक्ति भी एक्टिव हो जाती है। ये भी ध्यान रखना आपने, जब हम कोई भी सात्विक शक्ति के लिए उपाय करते हैं ना, तो नेगेटिव शक्ति भी है, नकारात्मक ऊर्जा भी उसी टाइम में वो एक्टिव हो जाती हैं, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमारे को इन चीज़ों के उपाय करने नहीं देना चाहती। क्योंकि यदि हम ये उपाय करेंगे तो नेगेटिव शक्ति को, हमारे शरीर को, या हमारे घर को, या हमारे कारोबार को, या जो हमारी शरीर के अंदर जो दिव्य दृष्टि खोलने के अंदर बाधक हैं चीज़ें, नकारात्मक शक्तियाँ, उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो घर में झगड़ा करा देंगी, खुद के अंदर, अपने खुद के मन के अंदर ही मनमुटाव रहेगा, मैं करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, आपस में मतभेद हो जाएगा परिवार के बीच में। किसी ने जैसे आपने परिवार को कोई बात बोल दी, मैंने ये उपाय करना है, तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव एक्टिव हो जाता है उसी समय, वो करने नहीं देना चाहती। क्योंकि वो जब शरीर में काफ़ी समय से रमी हुई हैं, या किसी के वचन बांध के छोड़ी हुई हैं, या किसी ने बंधन लगा के छोड़ी हुई हैं, या दिव्य दृष्टि को क्यों नहीं खुलने दे रही, तो इसलिए इस चीज़ों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपाय करना है, भरोसे से, विश्वास से, श्रद्धा से आप अपना उपाय करें, आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस उपाय करने से। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो उपाय करने में उपाय को रोकती हैं, तो इनका ध्यान रखना, याद रखना इस चीज़ को। और दूसरा सामान जो मैंने ये बताया है, और साथ में लेना आपने एक 7 लौंग, 7 जायफल, 7 पतासे, 7 नींबू और 7 लौंग के जोड़े हैं ये, और साथ में थोड़ा रोली और एक काला कपड़ा। ये उपाय है जो मैं बता रहा हूँ, ये उपाय करना है आपने दीपावली की रात्रि पे। ये जाएगा जो उपाय है, ये 7 बार रोली में नींबू और जायफल को आपने लाल कर लेना है, नींबू और जायफल को, और नींबू के अंदर में दो लौंग उसके अंदर में गाड़ देनी है, सीधी खड़ी कर देनी है, फूल वाली लौंग लेनी है आपने। और जिस व्यक्ति के ऊपर है या कारोबार के ऊपर है, वहाँ से 7 बार उतारना है सीधी, जब जैसे सूर्य चलता है ऐसे उतारना है, 7 बार उतार के उस काले कपड़े के अंदर बांध करके ये उपाय। और जब उतारोगे आप, या तो इसके अंदर में आपने नवाण मंत्र का जप करना है, या फिर ओम क्रीं कालिकाय मंत्र का जप करना है, या फिर ह्रीं महाकाल भैरवाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करना है। तीनों में से एक मंत्र का आपने जप करना है जब उतारोगे। और उतारने के बाद ये सीधा सीधा घर में नहीं रखा जाएगा, उतारते ही सीधा नहर पे जाएगा और नहर में डाल के आना है। ये उपाय, जो उपाय मैं बता रही, पहले उपाय नहर में डाल के आना, और दूसरा उपाय क्या करना है,
वो भी काफ़ी इसी तरह का ये बंधन का उपाय है वो भी। दूसरा उपाय करना है आपने, यदि नहर नहीं है आपके पास में तो आपने सबसे पहले उन शक्तियों को भोग देना है। एक उपला ले लोगे आप गोबर का, उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करने के बाद में उस पर सबसे पहले आपने देवताओं को भोग देना है। उसको जागृत कर लोगे कपूर के साथ में और घी के साथ। सबसे पहले आपने गणेश जी को उसमें भोग देना है, भगवान शंकर को भोग देना है। आपने गुरुदेव को, यदि गुरु सानिध्य में तो गुरुदेव को भोग दें। गुरुदेव को भोग कैसे देना है? गुरु मंत्र से गुरुदेव को भोग दिया जाता है, जो हमारा गुरु मंत्र देते हैं उसी से उसको भोग देना है। इष्ट देवता को देना है, पितृ देवताओं को देना है और क्षेत्रपाल महाराज को देना है और कुल की देवी या कुल के देवताओं को वो भोग देना है। और दूसरा, यदि आप आगे मंत्र की साधना करना चाहते हो, उस देवी या देवता को भी आपने उस उपले पर ही भोग देना है। ध्यान रखना, कल कुछ बच्चों ने बोला था मुझे, कई बार मैसेज में बोला है कि हम इष्ट देवता का मंत्र नहीं जानते। यदि आपकी इष्ट देवी माँ भगवती है, किसी भी रूप में हो, तो आप उसको निवारण मंत्र से आप उसको भोग दे सकते हैं। यदि आप निवारण मंत्र नहीं जानते तो मम कुल देव्यई या कुल देवता स्वाहा बोल के उसको अग्नि में आहुति दे सकते हो, आप उसका भोग लग सकते हैं। ठीक है। इसी तरह पितरों का, पितरों का मंत्र आपको नहीं आता है, मम कुल के सर्व पितर देवताभ्यो स्वाहा। नमः नहीं बोलना, नमः बोलना है हमने जप करते हुए, स्वाहा बोलना है भोग देते हुए, क्योंकि देवताओं का जो हम भोग देते हैं वो अग्नि को ही दिया जाता है। जो देवताओं का जो दूत है वो अग्नि है। जैसे हम को डाक का काम करता है, डाकिया आता है, इस तरह से देवताओं का जो दूत है अग्नि के मुख से ही देवता भोग ग्रहण करते हैं। तो अग्नि से ही हमने देवताओं को भोग देना पड़ता है। और इसी तरह इष्ट देवता को, इसी तरह क्षेत्रपाल देवता, मम क्षेत्रपाल देवताभ्यो स्वाहा, मम कुल दिव्य स्वाहा, इस तरह से आपने उनको भोग देना। भोग देने के बाद आपने आगे क्या करना है, उसके बाद में आपने करना है एक हवन। इसी तरह से मंत्रों को जप करते हुए ओम गंगणपते स्वाहा, ओम नमः शिवाय मंत्र से करना है, या नमः शिवाय मंत्र से जप करके इष्ट देवता के मंत्र से, कुल देवता के मंत्र से, इसी तरह से करते हुए कुछ हवन में आपने आहुति देनी है। 21 आहुति दे लो, 11 दे लो, 31 दे लो, 108 दे लो, आपकी जैसी इच्छा हो, जैसे समय के अनुसार आप उसको दे सकते हैं। और उसके बाद वो हवन शुरू हो जाएगा। हवन करने के बाद पूर्ण होने के बाद ही जो सामान आपने पहले लिया है उसी सामान का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहर पे नहीं जा सकते, जैसे आपने पहले लिया था 7 लौंग के जोड़े, 7 पतासे, 7 जायफल और 7 नींबू, उसमें काले कपड़े की जरूरत नहीं। यदि आप हवन में यूज कर रहे हो तो कपड़े की जरूरत नहीं है। 7 नींबू, तो उसने सारा उतार के 7 बार वो सारा सामान उसमें जहाँ आपने हवन करा है उसके अंदर स्वाहा कर दोगे आपसे उतार के, या फिर घर से या व्यापार से जो भी हो उसके अंदर आप स्वाहा कर दोगे। और एक लास्ट में एक सुपारी से उसकी पूर्ण आहुति कर दोगे। भगवान यज्ञ पुरुष का ध्यान करते हुए उसको पूर्ण आहुति कर दोगे, वो उसके अंदर स्वाहा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपने जो कुंड की जो हवन की राख है उसको किसी भी तरह का कोई प्रयोग में नहीं लेना है। वो सीधी की सीधी अगले दिन ठंडी हो जाएगी, तो उसको भी आपने जल में प्रवाह करना है। ये सिर्फ आधे घंटे का काम है दीपावली के ऊपर में, बड़ा शक्तिशाली उपाय है। और कुछ बच्चे क्या ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उस टाइम जब हवन करोगे ना आप, नकारात्मक शक्तियां भी एक्टिव हो जाती हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं। नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव यही रहता है कि आपस में झगड़े का प्रभाव कर देंगी, परिवार में मन मुटाव कर देंगी, ताकि नकारात्मक शक्तियां बाहर ना जा सकें। अब वो शरीर में अंदर जमी रुकी हुई या किसी ने वचन बांध के छोड़ा हो तो आपके शरीर में ही वो निवास करना चाहती हैं। इसलिए उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपाय अपने तरीके से करें। और उसके बाद में आपने जो आप जप करना चाहते हैं, यदि दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं इष्ट देवता की, कुल देवता की, अन्य देवता की, तो उसका हवन करने के बाद उस मंत्र का आप किसी भी देवता का जो मंत्र है, माँ भगवती का अनुमान मंत्र करना चाहते हैं, माँ काली का मंत्र करना चाहते हैं, भैरवनाथ का मंत्र करना चाहते हैं, हनुमान जी का, बालाजी का मंत्र का जप करना चाहते हैं, इष्ट देवता जो भी हो आप उसका आप जप करना। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, क्योंकि आपने पहले भोग दिए चुके होंगे शक्तियों को। और जप करना तो आपकी दिव्य दृष्टि साथ ही साथ खुल जाएगी। यदि आपके ऊपर कोई बंधन है तो वो बंधन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। दिवाली की रात इतनी शक्तिशाली रात होती है
उसका एक एक पल हमारे जो जो हम एक माला करना चाहते हैं ना, और अन्य दिन 100 माला करते हैं, उस 100 माला नहीं 1000 माला के बराबर हमारे को पुण्य मिलता है, फल मिलता है। तो दिवाली की रात्रि को आप इसको बिल्कुल भी एक जो साधना वाले या अन्य कोई दिव्य दृष्टि खोलने वाले बच्चे बंधन वाले हैं, इसको आप प्रयोग में अवश्य लें दिवाली की रात्रि को। आज की वीडियो में इतना ही। और ये हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी आपको, यंत्र मंत्र तंत्र जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अन्य यदि कोई अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो आप दरबार के नंबर पर व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।